शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ। मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और दिल के साथ सौगात मैं लेकर आया हूँ। मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की, सतरंगी किरण निगाहों में। हाँ, आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो। प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल। हर पल है हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार, सद्गुण से भरो जीवन नाचल। जीवन आचल, जीवन आचल। राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। भाई साहब पधारे हुए हैं, जो कि एक लंबे समय से क्या कहें कि बचपन से ही आप लोगों से भी कम छोटी उम्र थी, तब से आध्यात्म का सहारा लिया। आध्यात्म का सहारा लेकर के आज आध्यात्म जगत की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। कई डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज में आप सेवा दे चुके हैं। उत्थान की शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो कैसे होगा मानव का आत्मिक उत्थान, इस पर चर्चा करेंगे भाई साहब। तो आप लोग ध्यान से सुने और सुनकर के उसका लाभ प्राप्त करें। इसके पहले तो दीप प्रज्वलित। ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है जो सामने लिखा हुआ है, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। क्योंकि आप रोज जो पढ़ते हैं यह है भौतिक शिक्षा। भौतिक शिक्षा से भौतिकता मिलेगी, नैतिक शिक्षा सीखने से चरित्र बनता है। क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है, इसमें से कोई इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, नेताएं बनेंगे। लेकिन आजकल समाज में समाज बिगड़ता जा रहा है। क्यों? जब वो बच्चे थे, पढ़ रहे थे, उन्होंने पैसे कैसे कमाना, पेट कैसे भरना यही सीखा, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सीखी। सत्यता, ईमानदारी, भाईचारा ये गुण नहीं सीखा। जो ये गुण नहीं सीखेगा वो समाज में अच्छा काम नहीं करता। इसलिए आज के बच्चों को ई शिक्षा के साथ साथ, भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा सीखना जरूरी। बड़ों का कहना मानना, समय पर आना, समय पर होमवर्क करना,
सत्य बोलना, ईमानदारी रखना, सत्यता ये सब गुण है। गुणों से व्यक्ति महान बनता है, दुर्गुणों से व्यक्ति राक्षसी वृत्ति के तरफ जाता है। चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को तंग करना, परेशान करना, यह है राक्षसी वृत्ति। तो हमें स्कूल में क्यों भेजे मम्मी पापा ने? क्या केवल पढ़ने के लिए? संस्कारित बच्चे बनने के लिए। अच्छे स्कूल किसको कहते हैं? किसको अच्छी स्कूल आजकल कहते हैं? जिसकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, फीस ज्यादा, हम समझते हैं अच्छी स्कूल, लेकिन नहीं। जहां संस्कार सिखाए जाते हैं वो अच्छी स्कूल है। इसीलिए संस्कारित बनने की जरूरत है। आज के बच्चे कल का समाज है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। गुस्सा करना, नशा करना, गलत काम करना, यह सब बंधन है। इसे मुक्त बनना शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। लेकिन आज के बच्चे क्या करें? आज दुनिया में स्कूल कॉलेज बहुत है, लेकिन आज समाज की स्थिति क्या है? नशा लोग करते जा रहे हैं, अपराध करते जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, कोई किसी का मर्डर कर रहे हैं, जेल बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन बढ़ते जा रहे हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है। क्यों? उन्होंने केवल पेट कैसे भरना यही सीख रहे। इसलिए आप इस स्कूल में एक अच्छे नागरिक बन के जाना, अच्छे बच्चे बन करके जाना। अच्छे बच्चे किसको कहेंगे? जो कपड़े अच्छे पहनते वो अच्छे बच्चे, जो दिखने में गोरे हैं वो अच्छे बच्चे, जिनके गुण अच्छे, जो शांत रहते हैं, बड़ों का मानते, वो है अच्छे बच्चे। आज के अच्छे बच्चे समाज के कल अच्छे नागरिक हैं। इसलिए अच्छे बच्चे बनना ये शिक्षा का उद्देश्य। लेकिन आज के बच्चे क्या करें? अपनी केवल IQ डेवलप करते हैं, केवल पास होने का लक्ष्य रखते हैं। केवल पास होना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं, बाकी 3 नहीं तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी तरह अगर केवल अपनी IQ सीखी, IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। एक होता IQ, दूसरी होती EQ, तीसरा होता है MQ, चौथा होता है SQ। IQ, EQ, MQ। लेकिन आज सबका ध्यान किसके तरफ है? IQ के तरफ। मम्मी पापा क्या चाहते हैं? बच्चों को ज्यादा मार्क मिले। टीचर भी क्या चाहते हैं? बच्चों को ज्यादा मार्क मिले। आप भी क्या चाहते हैं? ज्यादा मार्क। केवल ज्यादा मार्क लिया, यहां से तो पास हो जाएंगे, समाज की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। मैं अभी जेल से आया, हरिद्वार की जेल में गया था। वहां करीबन 1600 कैदी है। वो क्या अनपढ़ लोग हैं? पढ़े लिखे नहीं होंगे? पढ़े लिखे हैं। उन्होंने केवल पढ़ाई की, लेकिन सत्यता, ईमानदारी, गुण नहीं सीखा। किसी ने चोरी की, पकड़ा गया। किसी ने किसी को मार दिया, पकड़ा गया। समाज की परीक्षा में क्या हो गया? क्या हो गया? तो आप लोगों को ऐसे होना है? नहीं होना ना। इसलिए अच्छे बच्चे, केवल IQ नहीं, जिसकी IQ ज्यादा है इसको ईगो आता है। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं होशियार हूं। इसलिए IQ के साथ EQ मीन्स इमोशनल भावना, माँ बाप के लिए, देश के लिए। आज के बच्चों में कोई भावना नहीं। टीचर के लिए भावना। ये स्कूल मतलब कोई धर्मशाला नहीं। स्कूलों में टीचर का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन किसको मिलता है? जो उनका कहना मानेंगे। मुझे पता है, मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जब भी टीचर लिखता था, सामने पढ़ाता था, वो पीछे से कुछ आवाज करके सबका ध्यान अपने तरफ खींचता था। और टीचर कहते तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे भटकते रहोगे। और अब जब मैं गांव में जाता हूं, उस बच्चे को ना नौकरी है, ना शराबी के गटर में पड़ा रहता है। क्यों? गुरु का श्राप उसको मिला। इसलिए टीचर आपको क्या कहें? शाबाश बेटा, ये कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये है आशीर्वाद। कब कहेंगे? जब शांत रहेंगे, जब कहना मानेंगे। जीवन में 2 आशीर्वाद चाहिए, एक माँ बाप का आशीर्वाद, दूसरा टीचर का आशीर्वाद।
दो दुआएं लो, इसलिए इमोशनल बनो। तीसरा एमक्यू, एमक्यू मीन्स मॉरल वैल्यूज। अभी मैं एक स्कूल में गया था, वहां मैंने 11वीं कक्षा की बच्ची की न्यूज पढ़ी पेपर में। 10वीं में था, उसका बोर्ड में पहला नंबर आया। माना उसकी आईक्यू कैसी है, अच्छी है, होशियार है। लेकिन जब 11वीं गई, किसी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया, उसको सही नहीं हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे जाकर कूद के मर गई। पढ़ाई में होशियार है, काम कौन सा किया? क्यों? सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। यम क्यों नहीं सीखा? कई बार पेपर में न्यूज आती है, कोई बहुत ही सास ने उसको कुछ बोला, सहन नहीं हुआ, केरोसिन डाल के खुद को जलाया। बहुत छात्रा थी, सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना। एक सहन शक्ति कितनी जरूरी है, साफ आ रही है, इसलिए सहन करना सीखना जरूरी है। और साथ में यस्क्यू, यस्क्यू मीन स्पिरिचुअलिटी। आज आप लोगों को स्कूलों में हर चीजें सिखाई जाती है, स्कूलों में हर चीजें सिखाई जाती है। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। बहुत अच्छा। हमारे शरीर में हमारे हार्ट कहां है? हार्ट का हृदय कहां होता है शरीर में? लेफ्ट साइड में। या होता है ना मेरा दिल, शरीर का दिल कहां है? लेफ्ट साइड में। हार्ट का है। चंद्रमा पर कौन गया? आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? भारत का प्रधानमंत्री कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? देखो सबको सारा ज्ञान हो गया। लेकिन मैं आपको एक और एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी कौन है? इंसान। हम थोड़ी कह रहे जानवरों की सभा में बैठे, दूसरे मंजिल पर जानवर। इंसान ही हमारा असली परिचय नहीं। हमारा असली परिचय क्या है? समझो कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी की महत्व की चीज क्या है? ड्राइवर। इसी तरह कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे में आंखें है, हाथ है, कान है, मुंह है, मुर्दा मुस्कुराता है? मुर्दा चलता है? आज शरीर यहां तक आया, दूसरे मंजिल तक, क्यों? उसके अंदर एक चीज है, कौन सी? आत्मा। अगर इसमें आत्मा चली गई, 4 लोग उठाने के लिए चाहिए। तो आत्मा में कितनी ताकत है? पूरा 100 वर्ष तक इस शरीर को लेकर घूमता है, तो आत्मा में ताकत है। आत्मा का पिता कौन है? आत्मा शरीर में कहां रहती है? ये सिखाया आप लोगों स्कूल में? आप कौन है, आप कहां से, आपका पिता कौन? इसको कहते हैं अज्ञान त्याग। जब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है, तब तक आपके जीवन में भाईचारा, सहनशीलता, नम्रता, गुण नहीं आएंगे। गुणों का आधार है आत्मिक स्थिति। तो आप सभी कौन है? जोर से बोलो। आवाज नहीं आया, जोर से बोलो। आप सभी कौन है? आत्मा। आत्मा शरीर में कहां रहते हैं? दोनों भ्रुकुटी के बीच में। इसलिए मंदिर में जाकर तिलक लेके कहां लगाया? या ऐसा नहीं कि तिलक लेके गाल में, पीछे, ऊपर, यही लगाया। क्यों? ड्राइवर कहां बैठता है? पीछे की सीट में। 2 कान से वहां ड्राइवर बैठता है। और आत्मा का घर कहां है? यहाँ के कोई गली में? कहां है घर? शरीर भी घर नहीं, 100 साल के लिए छोड़ना पड़ता है। आत्मा का घर चांद, सूरज, तारांगन के पास, परम धाम, शांति धाम। और आत्मा का पिता कौन है? कौन है? परमात्मा। आत्मा का पिता कौन है? आत्मा का घर कहां है? इसको जानने से भाईचारा आएगा, गुण आएंगे। इसको कहते हैं यस्क्यू, स्पिरिचुअलिटी। तो अपने पिता के बाद तो रोज जाते शाम को जाएंगे, लेकिन परमात्मा के पास कब जाते हैं आप लोग? पता ही नहीं को कहां रहता है, पता है। यही हमारे जीवन में अनैतिकता का कारण है, जिसको पिता का पता नहीं, घर का पता नहीं, आपस में हमारा संबंध क्या है? आत्मा आत्मा, भाई भाई, इसको कहते हैं यस्क्यू। आप लोग शिक्षा लेते हैं, शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? डायरी। ये मतलब
सशक्त, एम्पावर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आज के बच्चे सशक्त, कल का समाज सशक्त, देश सशक्त, राष्ट्र। आज के बच्चे कमजोर, देश कमजोर। दूसरा शब्द डी, डी फॉर डिसिप्लिन। लिखो डिसिप्लिन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुशासन। जिसको स्पेलिंग नहीं आता छोड़ देना, अपन बात नहीं करना, सुनना है केवल ध्यान से। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, बोलने का, देखने का, मित्रों के साथ, माँ बाप के साथ। इतना ही नहीं, हर इंद्रिय पर अनुशासन चाहिए। जिस सब कुछ नहीं। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे, चरित्र गया कोई हर्ज नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, घर गया सब कुछ। आज के लोग चरित्र को बेच करके भी घर इकट्ठा करें। आजकल इंटरनेट में खोल के देखेंगे तो गलत काम करें, वो कोई अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे, लेकिन चरित्र को बेच रहे। तो चरित्र को बेच रहा है, अगर उसके फोटो लाए उनके टीचर को दिखाओ, उनको भी शीट झुकाना पड़ेगा। आज के युवा लोग क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, माँ बाप को पता चलेगा, उनको कैसे लगेगा, आग लगने नहीं। दोनों बात करें, लगता है मेरी बात जरूर चल। निगेटिव दृष्टिकोण, सदा पढ़ तो रहा हूं, पता नहीं पढ़ रहा हूं, सदा कैसे है, समर्थ है। आगे का शब्द भैया सुनो, आपको बनानी आती है फोटो वगैरह? टी, लिखो टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है। गुस्सा करेंगे, किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन आप बड़ों कहना नहीं मानेंगे, किसके बच्चे बनेंगे? कहने में है राम के बच्चे और करने में कर्मों से रावण के बच्चे। चलिए राम के बच्चे बनना, सहनशील बनो। आगे का शब्द आई, आई फॉर, लिखो आई, आई लिख करके सामने डैश मारो। आई फॉर आशावादी बनना। लेकिन आज के बच्चे कैसे हैं? निराशवादी। मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा, इसलिए आशावादी बनो। दीवार पर चींटी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वालों का कभी हार, इसलिए आशावादी बनो। और लास्ट का शब्द यान, यान फॉर नॉबिलिटी। लिखो क्रोधी, उन्होंने पांडवांतर बिठा करके उनको आग लगाई, उनके घर को लक्षाग्रह चिरानिन किया। वो क्या क्या ऐसे दुष्ट काम किया, इसलिए उसका नाम कौन है? दुर्योधन। सबको दुख देने वाला। तुम्हें क्या बनना है? सज्जन। तो इस अनुसार आप बताओ कितने पढ़े लिखे? ये सब शब्द आपके जीवन में है? अगर नहीं है, अनपढ़ है, अक्षर ज्ञान लिया। लेकिन आज के बच्चे, लिखो बिगड़ने का कारण, बिगड़ने का कारण। आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? पहला कारण है गलत संगत। आपको भी सिखाते हैं, पैसा करो, फैशन ऐसा बाल बना, ये अच्छे बच्चे संगत अच्छी। अब टीचर सामने पढ़ा रहे हैं, कहीं क्या करेंगे, लास्ट में बैठेंगे, चिमटी लेने का काम चल रहा है दोनों का। सामने सर पढ़ा रहे हैं, चिमटी लेना। आपको मम्मी पापा ने क्या चिमटी लेने के लिए भेजा यहाँ? आपको सवेरे भेजने के लिए मम्मी कितना बजे उठती है? आपको क्या क्या पढ़ाया, ठीक है? तो कहानियां भी ध्यान से सुनना। कहते हैं एक पेड़ पर एक कौवा और हंस रहता था, दोनों की दोस्ती थी। तो एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था, हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। तो इतने में कौवे की नजर गई, देखा हंस की नजर नीचे गई, एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा और जिस डाली से धूप आते हुआ पंख फैलाया, मदद की। इतने में उसका दोस्त आया, कौन? कौवा। उसने हंस को पूछे कि दोस्त तुमने पंख क्यों फैलाए? कहता नीचे व्यक्ति सोया, उसको धूप लगने में मदद करा। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते हैं, इनको मदद क्यों करें, उठो यहाँ से। तो भी हंस नहीं उठता। कौवा कहता तू मेरा दोस्त है, तू मेरी बात नहीं मान रहा है, उठो, तो भी नहीं उठता। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, ऊपर देखा कौन बैठा था? हंस। उसको लगा गलत काम किसने किया है? हंस ने। बंदूक ले उसको मार दिया। हंस ने अच्छा काम। मेरे एक बच्चे के पेज पर मैं हमेशा बैठता था, वो मेरा दोस्त था, लेकिन वो कभी चोरी करता। एक बार बड़ी चोरी करके भाग गया, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे ऊपर भी डाउट किया, मैं इसके साथ घूमता। कौवा भागा, पकड़ा कौन गया? कभी भी गलत बच्चों के साथ दोस्ती।
आज कहीं गुटखा खाना से पहले लिख रहे लिखो सिनेमा और टीवी लिखा सभी ने। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते? जोर से बोलो। आवाज नहीं आया। आप स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते? और सिनेमा और टीवी देखने के बाद सुधरते बिगड़ते? जोर से बोलो। और इसमें से कौन कौन टीवी देखता है वो हाथ खड़ा करो। टीवी कौन कौन देखते हैं? झूठ बोले कौवा काटे, अगर क्रोध बोले तो आपको बता रहा था टीवी देखो लेकिन अच्छी चीजें देखो। आजकल बच्चे कई बच्चे कहते सर और कुछ नहीं देखते, कार्टून देखते। तो कार्टून देखने से आपका पेट भरता है? कार्टून क्या कार्टून बनना है आपको? 300 बाल सुधारने में छोटे छोटे बच्चे। अभी आंध्र प्रदेश में गया था तो एक बच्चे को मैंने उठा करके पूछा, 300 बच्चे उसमें थे, तो मैंने एक बच्चे को पूछा तुमने क्या गलत काम किया जो जेल में? कहता सर मैं बहुत टीवी देखता था और टीवी में भी एडवर्टाइज आती है वॉशिंग मशीन, निरमा पाउडर, कई। कहता है मेरी बहन एक काली सी थी, मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, उसने अपने बहन को लिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डाल दिया, मशीन चालू कर, वो अच्छी तरह साफ हो गई। ये होशियारी कहां से सीखा? टीवी से। तो आज के बच्चे जो भी कुछ गलत सीखते कहां से? सिनेमा टीवी से। तो सिनेमा टीवी के कारण बच्चे बिगड़ रहे। इसलिए टीवी देखने से आपके जीवन में आप जीवन को बर्बाद करेंगे। इसलिए कोशिश करके अच्छी चीजें देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो। जो टीवी देखेगा, जैसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के बारे में जानते हैं आप लोग? अगर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भरी और उसके अंदर और मैटर डालो तो क्या हो जाएगा? अंदर से आवाज आएगा, फुल है, जगह नहीं है। इसी तरह दिमाग में हमारे एक हार्ड डिस्क है और उस हार्ड डिस्क में अगर सिनेमा टीवी देखेंगे और क्लास में आकर के बैठेंगे, अंदर से आवाज आएगा, फुल है, जगह नहीं है। मैं खुद 98, 99 मार्क लेने वाला स्टूडेंट था। हम टीवी के से दूर रहे, तो टीवी के कारण बच्चे आज बिगड़ते जा रहे हैं। तीसरी चीज लिखो, बिगड़ने का तीसरा कारण। पहला कौन सा बताया? गलत संगत। दूसरा कौन सा बताया? सिनेमा टीवी। तीसरा है व्यसन या नशा। नशा आजकल के कई बच्चे क्या करते? गुटखा खाएंगे, कोई सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं, किसी ने पी के फेंका है, वही भी लिखा करके पीता रहता है। वो फिल्म देखता है, उसमें अमिताभ बच्चन गोल गोल धुआं निकलता है, कैसे स्टाइल से बात करता है, वो देखने के लिए ये भी करना शुरू करता है। कभी भी नशीली चीजों का सेवन नहीं करना। रावण क्यों बना? नशा करता था। वो तो एक ही रावण था, आज घरों में रावण पैदा होते जा रहे, इसलिए नशा नहीं करना। तो गुटखा खाना अच्छा है बुरा? मैं अभी एक माउंट आबू के हॉस्पिटल में गया था। माउंट आबू में हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल। तो उसमें देखा एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसके गले में नली डाली थी, उसकी माँ सब्जी का सूप पिला रही थी। तो मैंने उसके मम्मी को पूछा इसको क्या हुआ? कहा कि इसने 6 महीना तक गुटखा खाया था और उसके कारण उसका मुंह का कैंसर हो गया, मुंह खुलना बंद हो गया। 10वीं की परीक्षा नहीं दी, इसलिए कभी भी गुटखा नहीं खाना है। गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? गुटखे के 3 शब्द डायरी में नोट करो सभी, हिंदी में लिखना। गुटखा लिखा, लिखो जल्दी। और 3 शब्द लिख करके बीच का जो महात्मा गांधी की कहानी ध्यान से सुनना। कहते हैं एक बार महात्मा गांधी समुद्र जहाज में बैठ कर यात्रा में निकल रहे थे। एक अंग्रेज भी बैठा था, तो अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मस्त थे, तो उन्होंने क्या किया, 25-30 पन्नी लिया
बहुत सारी चीजें लिखी, पिन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक लाइन पढ़ी, पिन निकाली, धोती को लगा पढ़ने वापिस दिया। ध्यान में मस्त हो गए। अंग्रेज ने देखा मैंने 25 पन्ने दिया, पढ़ा, कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर गालियां लिखी थी महात्मा गांधी के नाम से। तो महात्मा गांधी अंग्रेज को कहता है, अंग्रेज महात्मा गांधी को कहते हैं, महात्मा जी मैंने 25 पन्ने आपको दिया, आपने पढ़ा लेकिन कुछ बोला ही नहीं। तो महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो पिन मेरे काम की थी इसलिए रख दी, बाकी पन्ने कोई काम के नहीं इसलिए वापिस कर दी। कोई गाली देता है कोई काम के, गाली देने वाला खराटे मारकर सो गया, जिसने भी उसको रात भर नींद नहीं आती। आम के पेड़ को आम लगे, क्या लगे? आप एक पत्थर मारते हैं, आम का पेड़ क्या करता है? वापिस पत्थर मारता है, क्या देता है? आम। आपने क्या मारा? उसने क्या दिया? आम। वो खाने के बाद पेट भर गया, नींद अच्छा ही। और हमें कोई गाली देता है तो हम क्या देते हैं वापिस उसको? 2-4 गाली देते हैं। एक पत्थर मारा, हमने 4 पत्थर मारे, आम को पत्थर मारा, फल दिया। आम अच्छा है, हम अच्छे। आम ने कौन से स्कूल में पढ़ाई किया? सरस्वती विद्या मंदिर, केंद्रीय विद्या मंदिर। उसकी भी कहानी लिखो। हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, तीसरे। मैंने एक साल में 5 कक्षा सीखा। लेकिन आज के कई बच्चे होते हैं 5 साल में एक ही कक्षा में बैठता है, आगे बढ़ता ही नहीं। इतना कैसे पढ़ाई किया होगा? और रोज जब जाता रहा, घर वालों ने पूछा रोज कहां जाते? हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपना पैसा नहीं, गरीबी है, नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा मैं कभी पैसा नहीं मांगूंगा, बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं क्या करता था, नीम के पेड़ होते हैं उसके बीज गिरते, कभी बीज इकट्ठा करता था, कभी दुकानों में बेचता था, संडे के दिन वगैरह। ऐसा करके अपने पांव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया, घर वालों से पैसा नहीं लिया। और ऐसे करके 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते करके स्कूल में नहीं हो। अब सोचा घर में तो मना किया, तो चोरी करेंगे, भगवान अगले दिन में हाथ नहीं देगा, चोरी भी नहीं करना, स्कूल में नहीं छोड़ना। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और रद्दी की पुरानी डायरी को पानी से धुलाई करके लिखता। पहले शाही से लिखा जाता था, पानी से धुलाई करता था, धूप में रखता था, फिर सिलाई करके डायरी बनाता था। ना चोरी की, ना माँ बाप को तंग किया, ऐसी करके पढ़ाई की। और एक दिन आया, ऐसी रद्दी में डायरी लाई थी, उसमें ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब की बातें पढ़ी। मुझे और किताबें चाहिए था, मैंने पत्र लिखा। बिल्कुल शरीर में कोई हलचल नहीं, स्थिर, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा, आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो, अब चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, क्या हो रहा है सभी को? बिल्कुल सभी सीरियसली बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। जिनकी आंखें खुला है खूब करेंगे, सभी आंखें बंद करके बिल्कुल अपने आप से बात करना अंदर से। इस प्रकार के दाग लगे हैं, गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है, क्योंकि मेरी यात्रा जीवन की बहुत लंबी है। और इस लंबी यात्रा में मुझे अगर सफलता हासिल करनी है, सक्सेस बनना है, गुणों की आवश्यकता है। इसीलिए चाहे कुछ भी सहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं साधारण बालक नहीं हूं। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। जब मैं वापिस जाऊंगी, भगवान पूछेगा बेटा आप क्या करके आए? मुझे कोई ऐसा काम करना है जिससे भगवान खुश हो जाए। मैं बिल्कुल शांत हूं, मेरे पास बहुत सारा टैलेंट है। मुझे अपने टैलेंट को, गिनती के पल को व्यर्थ कर्म करके व्यर्थ नहीं गंवाना है।
मैं इस शरीर के अंदर एक ज्योति स्वरूप आत्मा के रूप में बैठी हूं। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूं। मेरा असली घर इस संसार से भी पार, चांद सूरज तारानंद से भी पार, जहां सोनेरी लाल प्रकाश में दुनिया है, जहां परमात्मा एक ज्योति स्वरूप स्थिति में सूर्य के भांति निवास करते हैं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता के पास जा रहा हूं। बादलों से भी पार, चांद सूरज तारागण से पार, ज्योति स्वरूप परमात्मा के पास। जैसे मैं वहां पहुंचा, मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई। मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं, शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। मेरा मन बिल्कुल एकाग्र है, बुद्धि बिल्कुल एकाग्र हो गई। मैं बिल्कुल शांत हूं। मैं इसी परमात्मा का बच्चा हूं। पिता तो दया का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का। परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर वापिस मैं आत्मा धीरे धीरे इस शरीर में प्रवेश करती हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। आज से मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगा, कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, गलत सिनेमा टीवी नहीं देखूंगा। मैं स्वयं का मूर्तिकार बन। आज का पीरियड कई जीवन के लिए दिनों के लिए काम आएगा। आप लोगों का अच्छा लगा? एक बार ताली बजा करके बता